सभी भगवान के चरण छूने भगवान के दरबार में भगवान की झांकी में आए और रुपया 2 रुपया 5 10 50 100 200 500 1000 जैसी भी श्रद्धा हो। यहाँ किसी पर टैक्स तो है नहीं और ना ही कोई दंड है कि आपसे हमें इतना वसूलना है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो भगवान का मंदिर है और भाव की ये लीलाएं हैं, तो अपना भाव बना करके प्रभु के दरबार में आए और श्रद्धा सुमन जो भी लाए हैं भगवान के लिए वो आके अर्पण करें। आ जाए। श्री राधे राधे। बोलिए रास बिहारी सरकार की। आ जाए भक्तों, ये 5 मिनट का समय है भगवान की झांकी का। जिन भक्तों को अपनी शुभ कमाई में से दान करना है वो मंच पर पधारेंगे, दान करेंगे। आ जाए हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, जो भी आना चाहते हैं भगवान के दरबार में पधारी, दान करें और पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज की बहुत ही सुंदर लीला है। भक्त करमैती बाई एक भक्ता हुई थी भगवान की करमैती, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया मीरा जी की तरह और वृंदावन में आकर भगवान का भजन किया। वही लीला के दर्शन करेंगे आप लोग। आ जाएंगे विलंब न करते हुए हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, विलंब न करते हुए मंच पर पधारेंगे आप लोग, भगवान की लीला के फिर दर्शन करेंगे। आ जाएं विलंब न करते हुए, आए भगवान के दरबार में भाई बंधु माताएं बहनें, आ जाएं। आ जाएं विलंब न करते हुए। कहते हैं तुलसी बच्चन के पिए घटे न सर का नीर और दान किए धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। दान करने से कभी धन की कमी नहीं होती है। मनुष्य को थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। आ जाएं। आ रहे हैं सभी भक्त लोग। आ जाएं विलंब न करते हुए। 2 मिनट का समय और है, फिर उसके बाद भगवान की सुंदर लीला के दर्शन करेंगे आप लोग। आ जाएं, आते रहें। कितना सुंदर स्थान है। यहाँ भगवान की लीला हो रही है। आपका ये ग्राम जो है वो वृंदावन बन गया है। भगवान ने कहा है ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबू ना विसार हो नंद बाबा की याद। भगवान ने कसम खाई नंद बाबा की और कहा कि ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, सखा हैं, इन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वही ब्रजवासी आपके ग्राम में आकर भगवान की लीला के दर्शन करा रहे हैं। आ जाएं विलंब न करते हुए, हमारे दादाजी आ रहे हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसा भी भगवान ने दिया हो वैसा ही दान करे। जरूरी नहीं है कि 50 हो 100 हो 1000 हो तभी दान करें। जैसा जिसको भगवान ने दिया है उसी हिसाब से दान करें, लेकिन करें जरूर। धन नहीं है तो पुष्प लेकर आया करो, तुलसी के पत्ते की माला बना कर लाया करो भगवान के गले में पहनाने के लिए, है ना। फूलों की माला बना कर लाया करो, भोग प्रसादी बना कर लाया करो, भोग लगाया करो ठाकुर जी का। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस तन से जितना भी पुण्य दान कर लो वही कम है। आ जाए। आ जाए सभी भगवान की झांकी में। देखो बड़ा सुंदर ये लाभ प्राप्त हुआ है आप सभी को। भगवान की झांकी है, लीला हो रही है, तो आप उस समय को वृथा न जाने दें। थोड़ा थोड़ा थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिर न पड़े गिरबर है भारो। जब भगवान ने
गिरिराज जी को उठाया था, 7 कोस के गिरिराज जी, उन्होंने अपनी कन्न की उंगली पर जब उठाया तो सभी ब्रजवासी बोले कि थोड़ो थोड़ो देव सहारो, गिरना पड़े गिरवर है भारो। तो भगवान के सखाओं ने, किसी ने लाठी लगा ली, किसी ने हाथ लगा लिया, सहारा दिया भगवान को। और भगवान को सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों ने भगवान को सहारा दिया। अच्छा ये बताएं, वृंदावन कौन कौन गया है घूमने के लिए? हाथ ऊपर करे। वृंदावन कौन कौन गया है घूमने के लिए? आप गए हो वृंदावन? निधिवन गए हो? नहीं गए निधिवन? बांके बिहारी जी के वहीं पास में ही है, बांके बिहारी जी के पास में ही है निधिवन। वहां की आज भी महिमा है कि रात्रि के समय वहां पशु पक्षी कोई भी उस वन में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि आज रात्रि में आज भी भगवान वहां रास रचाने के लिए आते हैं। जिसके बड़े भाग्य है, जिन्होंने बहुत ही पुण्य किया है, उसी को थोड़े बहुत संकेत मिले हैं, आवाज सुनाई दी है। आज भी वहां छोटा सा मंदिर है निधिवन में, भगवान का भोग लगाया जाता है, सेज सजाई जाती है फूलों की, माखन रखा जाता है एक लोटे में, दतौन रखी जाती है। जब पुजारी सुबह पट खोलता है तो देखता है, ऐसा लगता है जैसे सेज पर कोई सोया हुआ हो, फूल दबे हुए मिलते हैं, माखन का लोटा फैला हुआ मिलता है, दतौन ऐसी लगती है जैसे किसी ने चबाई हो। आज भी भगवान वहां आते हैं, लेकिन जिसके ज्यादा ही भाग्य उदय हुए हों उसी को संकेत मिलते हैं, केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। आज भी हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं यही बात को। तो आप लोग जब वृंदावन जाएं तो निधिवन में अवश्य घूमने के लिए जाएं। आ जाएं, 1 मिनट का समय और है। एक मिनट का समय और है, आ जाएं हमारी माताएं बहनें भाई बंधु जो भी आना चाहते हैं। देखो, जो दान करना है उसमें सोचना क्या। अगर जो दान करने के लिए आए हो कि हमें लीला में जाना है और दान करना है तो संकोच न करें। ये तो मंदिर है बाबा का, कितना सुंदर आश्रम है और कितनी सुंदर सेवा हो रही है यहाँ। आप सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जैसा आप सभी से बनना है वैसा दान आप पहुंचा रहे हैं। देखो, दान सामर्थ्य के अनुसार होता है, जिसकी जैसी भावना है, जैसा सामर्थ्य है वो वैसा ही दान कर सकता है। जो ज्यादा सामर्थ्यवान है वो ज्यादा भी दान करते हैं, जो बेचारे कमजोर हैं वो थोड़ा दान पहुंचाते हैं। लेकिन सम्मान सभी का है भगवान की नजर में। तो आप जी न चुराएं। हमने पहले ही कहा है, 1 रुपए से 1000 रुपए तक जिसकी जैसी श्रद्धा हो। अगर जिसकी श्रद्धा 1 रुपए की है तो ये दान पात्र है। मुट्ठी बांध के आओ, दान पात्र में छोड़ दो, किसी को पता नहीं क्या दान हुआ, क्या पता किसी को। ये दान पात्र है। इसलिए गुप्त दान का बहुत बड़ा यहाँ मान्यता बताइए है कि गुप्त दान बहुत बड़ा दान होता है। जो आप यहाँ के झांकी में करते हैं, ये सबसे बड़ा दान होता है जो गुप्त रूप से होता है। तो आप आए, स्वर्ण छुए, 2 मिनट है, तब तक दान दाताओं के नाम सुन लें और जो रह गए हैं वो झांकी में आ जाए। धन्यवाद। हेलो।